दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। काम बिगड़ गया। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। देखा देखी मत करो। वो 8 घंटा वजन करे तो हम 8 घंटा करे, वो 5 घंटा वजन करे तो हम ना ना ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते तो हैं। जरूरी नहीं कि कोई 5 घंटा भजन करे, अपन 5 घंटा करो, कोई 7 घंटा भजन करे तो अपन 7 घंटा करो, अपने से जितना। कपिल मुनि बैठे थे, तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और कपिल मुनि तप साधना कर रहे हैं और 60,000 पुत्रों ने जाकर देखा कि ये तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। घोड़ा हमारा चुरा के लाया, अश्व हमारा लाया, और तप करने बैठा तो लगा ये तो ढोंग कर रहा, पर घोड़ा उसने नहीं चुराया। कई बार जरूरी नहीं कि जो हमने देखा है वही सत्य हो, उसके पीछे कोई क्रम भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो हम देखे हैं वो सत्य है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमने ये सब सुना है, तुमने आकर देखा, वहां तुमने आकर देखा। अभी कावड़ यात्रा हुई सीहोर में, उड़ा दिया खूब रुद्राक्ष, ऐसा हुआ, रुद्राक्ष वितरण हुआ तो उसमें भगदड़। अरे भाई, सीहोर कुबरेश्वर धाम का नियम है, कावड़ यात्रा में 2 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद होता है, पीछे के 5 दिन तक बंद रहता है। रुद्राक्ष महोत्सव जब सीहोर में होता है तो 1.5 महीने रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली पर जब खजाना वितरण होता है तब 2 दिन तक रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन होता है तो रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। तो वहां भगदड़ होगी कहां से? अब वो तो कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई कष्ट में है, किसी को दमा हो गया, श्वास चली गई, किसी को अटैक आ गया, ऐसे किसी के प्राण छूट जाए तो लोगों को बदनाम कुबेरेश्वर धाम को करना, और बदनाम बाबा। आई मृत्यु, जाना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। जहां जिसकी लिखी है उसको वहां जाकर परमात्मा से मिलना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाई प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो दिया अंत समय, तो जहां आया वहां जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोकेगा। शिव कथा कर रही है, लग रहा है कि कपिल मुनि, अब तुमने देखा क्या 60,000 उन पुत्रों ने क्या देखा कि घोड़ा इन्हीं क्या बंधा है और ये आंख बंद करके बैठे। इनको तो मालूम नहीं कि इंद्रदेव ने चुराया और यहां लाकर बांध दिया, इनको तो ये मालूम ही नहीं है। इन्होंने तो जो देखा उसी को सत्य मान लिया। आपने जो अखबार में पढ़ा उसको लोग सत्य मान लेते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखा उसको सत्य मान लेते, पर उसको समझो तो, जाओ तो, देखो तो कि सत्य क्या है।
आज का जमाने में सत्य को तो बहुत नीचे दबा दिया जाता है और असत्य को प्रकट कर दिया जाता है। आज के जमाने में सत्य को कौन दिखा रहा? शिव कथा कर रही है, भगवान का चरित्र कर रहा है, पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। देखा कि आश्रम बंधा हुआ है कपिल मुनि के आश्रम में, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक संत आंखें बंद कर कर बैठा है, तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और बताओ उसने वो घोड़ा बांध रखा है, वो भी चोरी कर रहा है। गुस्सा आ गया 60,000 उन पुत्रों को, और उन्होंने तुरंत कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। हार हार महादेव, अपशब्द कहना प्रारंभ करा। जैसे ही कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ करा तो कपिल मुनि के नेत्र खुल गए। तुम चोर हो, तुमने हमारा अश्व चुराया है। अश्वमेध यज्ञ का जो सुना, कपिल मुनि के नेत्र की ज्वाला भड़क पड़ी। और तप में कोई डूबा हुआ होता है, साधना में कोई डूबा हुआ होता है, भक्ति में कोई डूबा हुआ होता है, उसकी नेत्र की ज्योति में तेज उत्पन्न हो जाता है। एक तेज, एक तीव्रता आ जाती है। हम क्यों कहते हैं कि हम भगवान को देखें, भगवान हमें ना देखे? अपने नेत्रों से परमात्मा हमको ना देखे, भीतर के नेत्र से परमात्मा हमको देखे। शिव जी ने अपने नेत्र से कामदेव को देख लिया था, जलकर भस्म हो गया था। भगवान ने तृणावत को देख लिया था, तृणावत जलकर भस्म हो गया था। हम परमात्मा को देखें, परमात्मा हमको तो केवल भीतर के नेत्रों से, हम भगवान को याद करें। ये जरूरी है कि हम परमात्मा को याद करें, पर भगवान से कहना तुम हमको याद मत कर लेना। जिस दिन उसने तुम्हें याद कर लिया, तुम यहां नहीं दिखोगे, सीधे भगवान से कहना हम तुम्हें याद करें पर तुम हमें याद मत करना। याद उसको करा जाता है जो दूर चले जाता है। मेरे शिव, आप तो अपने हृदय में हमको बिठा कर रखना, हमें याद मत करना। हम तेरे पुत्र हैं, हम तेरी संतान हैं, हम तेरी औलाद हैं। अपने हृदय में, अपने दिल में। आज हम कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गए, और जब कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में पहुंचे हैं, तो बाबा से जाकर हमने एक ही बात कही, हाथ जोड़कर उनसे स्पर्श करते हुए कहा, बाबा बड़ी करुणा करी आपने। ये कथा आपकी गोद में हो रही है, बेरुल में हो रही है। कृष्णेश्वर बाबा, इस कथा को मैं किसी को सुनाने नहीं आया हूं, केवल आपको सुनाने आया हूं। मेरे बाबा, आप इस कथा को श्रवण करने जरूर आना, जरूर। आप इस कथा को श्रवण करने जरूर आना। और मेरा विश्वास कहता है 7 दिन में एक दिन जिनके घर में अपन कथा करने बैठे हैं कृष्णेश्वर महादेव के, मेरा विश्वास कहता है वो घर का मालिक एक दिन जरूर आएगा। विश्वास करता है, मिलने, देखने, आनंद के साथ। आप दिल से, बाबा हम आपको याद करें पर आप याद मत करो, आप तो हमको अपने दिल में रखो। याद उसको किया जाता है जो दूर होता है। आप हमसे दूर रहते हैं इसलिए हम आपको याद करते हैं, पर हम तो आपके भक्त हैं, आपके दिल में रहना चाहिए। आप हमें याद मत करो, याद करोगे तो निपट जाएंगे हम। आप तो हमको अपने दिल में रहो। जैसे एक वो बूढ़ी माँ नहीं बोलती, एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी अम्मा
लकड़ी बीनती है, गट्टा बांधती है, सिर पे रखती है, बेचारी थक जाती है। हे भगवान थक गई, उठा ले, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, इतना बोल रही उठा क्यों नहीं लेते? शंकर जी जैसी बोली उठा ले, शंकर जी पहुंच गए, माँ चल मैं तुझे उठाने आ गया। इतने में बूढ़ी माँ बोली, मैं मेरे को उठाने की नहीं बोल रही, मैं तो बोल रही लकड़ी का गट्ठा उठा ले, मैं मेरी थोड़ी। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, देख ले इतना चतुर मनुष्य है, इतना चतुर। ट्रेन की सीट पर माताएं अपना कब्जा जमाती हैं, लड़ती है, झगड़ती है और ट्रेन की सीट पे बैठी रहती है। और जब उसके 4-5 बैग होते हैं ना, तो उनको उतारने का जब समय आता है ना, तो जिससे झगड़ा हो रहा था ना, उसको भैया प्लीज हेल्प करोगे, थोड़ी सी हेल्प कर दो भैया, इनको बैग को वहां तक दे दोगे। अब भैया बैग को लेके दरवाजा तक पहुंचा, उसके बाद भी भैया, वो तो छोटा सा हैंड बैग टांग के खड़ी, सिर्फ भैया प्लीज नीचे भी रख दो ना। भैया बेचारा भैया में फंस गया, उतार के नीचे धर दिया। छत्रपति संभाजी नगर से बैठी थी ट्रेन में, आकोला तक झगड़ती गई है पूरी। और जैसे ही आकोला आने वाला था, तब इसने फ्रेंडशिप कर, भैया ले वो टॉफी खाओगे? बच्चे को मारती, अंकल हैं टॉफी दे दो थोड़ी सी। बच्चों को समझा रही है, यही अपना बैग उतारेंगे। अब इसको भैया क्या क्या जरूरी थोड़ी ना। देखे सो 60,000 राकट। दृष्टि भगवान से मत कहो कि भगवान आप हमें याद करो, भगवान से कहो आप तो आपके दिल में बसे, बस इतनी कृपा करो। याद उसको किया जाता है जो दूर होता है, जो पास में होता है उसको कौन याद, कौन याद? अब क्रोध आया कपिल मुनि को, 60,000 राख के ढेर बन गए। जब 60,000 राख के ढेर बने, सब जलकर भस्म हो गए। कौन राजा सगर को बताए कि तुम्हारे पुत्र जल गए हैं, भस्म हो गए हैं, राख के ढेर बन गए हैं कपिल मुनि के आश्रम में? कौन बताने जाए? कोई नहीं गया। सब जल गए तो बताए कौन? अब राजा सगर की पहली पत्नी के पूरे बेटे मर गए, भस्म हो गए। राजा सगर की दूसरी पत्नी सुमति का एक बेटा था, राजा सगर ने उस दिलीप को भेज दिया, जाओ। तुम्हारे भाई भी लौट कर नहीं आए, ना जाने कहां चले गए, जाकर पता करो। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां है? तुम्हारे भाई ढूंढने गए हैं, देखो जाकर पता करो, जाओ जल्दी से, जरा मालूम कर कर आओ। पितृपक्ष की देव पितृ श्री शिव महापुराण बेल्लूर से जो चल रही आस्था चैनल पर लाइव ऑनलाइन, उस कथा का मूल बिंदु समझना। घी और गुड़ का, धूप का मतलब क्या होता, उसका कितना फल होता, समझ। ढूंढ रहे हैं राजा सगर के पुत्र दिलीप, ढूंढ रहे हैं, पर ना 60,000 भाई मिल रहे हैं, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा नहीं। तब आखिरी में ढूंढते ढूंढते वशिष्ठ ऋषि के पास राजा दिलीप पहुंच गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, गुरुवर
ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, ना अश्व मिला ना मेरे 60,000 भाई मिले। कृपा करिए, ना मेरे भाई मिल रहे हैं 60,000, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा है। आप करुणा करें, आप कृपा करें, आप दया करें, कुछ तो करिए बाबा, कृपा करिए बाबा। वशिष्ठ बाबा ने नंदनी गाय को बुलाया। नंदनी गाय को बुलाकर दिलीप के सामने नंदनी गाय के दूध को धोआ, दूध का घी बनाया और घी बनाकर उसको नंदनी गाय के गोबर के कंडे को बनाकर थाप कर उस गोबरी को सुखाकर उसको जलाकर उसमें गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उसका धूप निकाली और राजा दिलीप से कहा, दिलीप ये गाय का घी का धुआं जहां जाए इसके पीछे जा, ये वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा और तेरे 60,000 भाई जहां होंगे वहीं रुकेगा, वहीं। कई लोग कहते पितृपक्ष में घी गुड़ घी शक्कर गोबरी पर कंडे पर जलाकर क्यों छोड़ना, क्यों? कई लोग कहते मम्मी ओल्ड फैशन, हमारे को हम नहीं करेंगे मम्मी, हम नहीं। क्यों? वशिष्ठ बाबा ने कहा ये धुआं, इस घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 60,000 भाई होंगे। ये घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी भाभियों, मेरी बहुओं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है। उस धूप का फल पहुंच, वो धूप का फल पहुंचता। ए राजा दिलीप जाओ, इस धुएं के पीछे पीछे जाओ। राजा दिलीप चल दिए, धुआं आ गया। और हमारे यहां शिव महापुराण में तो धुएं की बड़ी महत्वता है, क्योंकि भगवान शंकर का नाम ध्रुमवान है और माता पार्वती का एक नाम ध्रुमावती है। आज भी दतिया में, जबलपुर के पास धुमा गांव में मां ध्रुमावती माता के दर्शन होते। शिव जी का एक नाम ध्रुम है, ध्रुमवान। शिव जी की आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर कंडा बनाकर गोबरी बनाकर उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल, बाजार में मिलता है गूगल थोड़ा सा डालकर, यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करती है। और मेरे माताओं से निवेदन है, जिन माताओं की संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना लगा कि अब की बार गर्भ ठहर गया है और मालूम पड़ा बच्चा फिर नहीं रहा, तो जिसके गर्भस्थ तकलीफ रहती है, गर्भ में गांठ हो गई, बच्चेदानी में गठान हो गई, या चेस्ट में गांठ हो गई, या गर्भस्थ कोई तकलीफ हो गई, तो हम निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करो, कोई से भी 21 दिन छाट लो कि इस दिन में कोई 21 दिन तक नियम धारण करना। उस बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई व्यक्ति करे, पर 21 दिन तक वो नियम धारण करे।